1969 में अमेरिका ने दुनिया को तब चौंका दिया जब अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से 3 यात्रियों को सफलता के साथ न सिर्फ अंतरिक्ष की सैर कराई बल्कि 2 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर भी उतारा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग विश्व के पहले व्यक्ति बने जिसने चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा। भारत में सर्वप्रथम सन 1984 में अंतरिक्ष में यात्रा करने का गौरव भारतीय वायुसेना के राकेश शर्मा को मिला। राकेश शर्मा ने सोयूज T-11 यान में 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ न सिर्फ अंतरिक्ष की सैर की बल्कि उन्होंने सोयूज 7 स्पेस स्टेशन में लगभग 8 दिन रहकर कई वैज्ञानिक परीक्षण भी किए। इनका जन्म सन 1949 में पंजाब राज्य के पटियाला में हुआ था। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा राज्य के करनाल में सन 1961 में हुआ था। कल्पना चावला एक शोध वैज्ञानिक एवं प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री थी। वे अंतरिक्ष में जाने वाली भारत में जन्मी पहली अंतरिक्ष एवं राकेश शर्मा के बाद दूसरी भारतीय थी। कोलंबिया अंतरिक्ष यान के वापस लौटते समय सन 2003 की हुई दुर्घटना में अपने अन्य 6 सहयोगी सदस्यों के साथ इनकी मृत्यु हो गई। इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली महिला है। आओ करके देखें। स्पुतनिक और अपोलो अंतरिक्ष मिशन के बारे में जानकारियां एकत्रित कीजिए और अंतरिक्ष में शिक्षक एवं साथियों से चर्चा कीजिए। आपका सबसे पसंदीदा अंतरिक्ष यात्री कौन है? उस पर संक्षिप्त आलेख लिखिए और कक्षा में पढ़कर सुनाइए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो हमारे देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा ने नेतृत्व में सन 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किया। तब से लेकर अब तक भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय विक्रम साराभाई को है। विभिन्न उपयोगों के लिए भारत के वैज्ञानिकों ने कई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए। प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था, जिसने अप्रैल 1975 में पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इसके साथ ही भारत ऐसा करने वाला विश्व का 6ठा देश बन गया। इसका प्रमुख कार्य पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करना था। सन 1975 ईस्वी से अब तक भारत कई उपग्रह अंतरिक्ष भेज चुका है। इसमें प्रमुख के नाम हैं भास्कर, एप्पल, इनसैट, रोहिणी, आईएनएस, एडुसैट, हिमसैट, कार्टोसैट, रिसोर्ससैट, ओशनसैट, जीसैट, चंद्रयान, मंगलयान आदि। इन उपग्रहों की सहायता से दूरसंचार, प्रसारण, मौसम, जलवायु, सुदूर संवेदन, मानचित्रण, संसाधन आकलन, सूखा, बाढ़ और तूफान संबंधी पूर्वानुमान, रक्षा संबंधी गतिविधियां और कई अन्य सार्वजनिक एवं राष्ट्र उपयोगी कार्यों का संपादन सुचारू रूप से संभव होने लगा है। मंगल अभियान। मंगल ग्रह के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए भारत ने मंगलयान नामक एक अंतरिक्ष यान नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के हरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण से अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया, जिसने लगभग 11 माह की यात्रा कर
2 सितंबर 2014 में मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया। पहले प्रयास में यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत विश्व का एकमात्र देश है। इस प्रकार चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए अक्टूबर 2008 में चंद्रयान नामक एक अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित किया गया। पहली अंतरिक्ष वेधशाला। मंगलयान की सफलता के बाद भारत अब इन देशों की सूची में भी शामिल हो गया है जिनकी अंतरिक्ष में वेधशाला है। इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा ने अक्टूबर 2015 में देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट को प्रक्षेपित किया गया है। इससे ब्रह्मांड का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। भारत से पहले अमेरिका, रूस, जापान और यूरोपीय संघ ने भी अंतरिक्ष में वेधशालाएं स्थापित की है। कृत्रिम उपग्रह से होने वाले लाभों की सूची में देखिए फ्रेंड्स, अब ये शब्दावली भी देखना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि एग्जाम में जो है शब्दावली से रिलेटेड कई क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैं अब से इसको भी इंक्लूड किया करूँगा। मिस्र के पिरामिड। इसका तात्पर्य है कि प्राचीन समय में मिस्र में पत्थरों से मानव द्वारा निर्मित भव्य इमारत। मिस्र के महान पिरामिड की ऊंचाई 454 फीट है। प्राचीन मिस्र में इसमें राजा और रानी के शवों को सुरक्षित रखने के साथ तारों की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। दूरबीन, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने का यंत्र। वेधशाला, खगोलीय पिंडों के सतत निरीक्षण और जानकारियां एकत्रित करने का स्थान। कृत्रिम उपग्रह, मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह। और एक मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर के।